मिलने वाले हैं। तो अगर इसको जोड़ दें तो कंपनी के पास जो कैश बैलेंस है वो काफी बढ़िया, काफी मजबूत है। 2% की डिविडेंड यील्ड भी जो है आपको मौजूदा भाव पर मिलती है। तो अनिल जी, वैल्यूएशन के लिहाज से, ऑपरेटिंग मैट्रिक्स के लिहाज से और ग्रोथ के लिहाज से, हर लिहाज से अगर आप देखें तो ये स्टॉक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। मल्टी बैगर साबित हो सकता है। अनिल जी, अच्छे फंडामेंटल्स हैं। मोल्टेक पैकेजिंग तो ऑफकोर्स कई बार फोकस में आ जाता है। मोल्टेक टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी के बारे में बताएं सर, और आपको क्यों पसंद है ये काउंटर? बिल्कुल दीप, मजा तो तभी है जब कंपनी बहुत ज्यादा जानी पहचानी ना हो और उस कंपनी में आपको इतने बेहतरीन मजबूत फंडामेंटल दिखे। इस कंपनी की पूरी कहानी को मैं 3 शब्दों में आपके सामने रखता हूं। सिर्फ 3 शब्दों में इस कंपनी की कहानी आपको समझ में आ जाएगी, और 3 शब्द है ग्रोथ, ग्रोथ और ग्रोथ। कंपनी की लाइफ ही ग्रोथ है, ये समझ लीजिए। आप पिछले 10 साल में, सिर्फ ये 2021 वाला छोड़ दीजिए जो फाइनेंशियल ईयर जो कोविड की वजह से मुश्किल में था, एक भी साल ऐसा नहीं था जब कंपनी ने अपने पिछले साल से रेवेन्यू ज्यादा नहीं किया हो। मतलब हर साल रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है वित्त वर्ष 2011 से लेकर 2020 में, और 2021 में भी लगभग उसके आसपास रहा है, बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। ये कंपनी की ताकत है, और ग्रोथ की जो भूख है कंपनी की वो आपको दिखाती है। ये बड़ी चीज है, पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि ये तो ठीक है पिछले सालों की हो गई, लेकिन अब बड़े बेस पर भी कंपनी अगले 2 सालों के लिए बड़ा काम करने जा रही है। मेरा ये समझना है अगले 2 सालों में कंपनी की आय 60-65% और यहां से बढ़ सकती है। तो यहां से 2 सालों में तगड़ी ग्रोथ होने के और अनुमान है, और मुनाफा लगभग दुगुना हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो मुनाफे में दोगुना की बढ़त हो सकती है। तो अब ऑपरेटिंग लीवरेज जो कंपनी को मिलेगा रेवेन्यू के साथ साथ, वो आपके लिए होता दिखेगा, और वो रेशियोज में दिख भी रहा है। लगातार कंपनी मार्जिन भी इंप्रूव करते हुए दिख रही है। तो ये दूसरा बड़ा कारण है। और ये कारण जो आ रहा है वो है एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट्स पर कंपनी का बड़ा फोकस है। जैसा अभी आशीष भी बता रहे थे कि मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, और कहां से आता है वो देखिए, 2 जगह, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। और इस वक्त दुनिया भर में अगर सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ और इकोनॉमी की रिकवरी अमेरिका में भी अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा कहीं हो रही है, तो वो नॉर्थ अमेरिका में होती दिख रही है, जहां पर कंपनी की अच्छी खासी बिजनेस है। तो मुझे लगता है ये 2 ज्योग्राफी ऐसी है जहां पर जो तगड़ी ग्रोथ होती दिख रही है। अगले 2 साल में यहां से जो बड़ा रेवेन्यू आएगा इस कंपनी के लिए, वो इस कंपनी की पूरी तरह से री रेटिंग कर देगा। री रेटिंग तब होगी नहीं होगी, मैं कुछ आंकड़े अभी आपको देता हूं, इसके दम पर ही री रेटिंग होने की कंपनी की संभावना है। देखिए, पहली बात तो पिछले साल के पी मल्टीपल पर ऑलरेडी 20-22 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, और अगर 2 साल में यहाँ से 60-70% आपकी रेवेन्यू बढ़ जाए और मुनाफा अगर दुगुना हो जाए, तो FY23 की जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है उस पर आप 10 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हो। अब इससे सस्ता और क्या चाहिए? तो मेरे ख्याल से बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन वाली कंपनी है। एक तरह से आप इसे MNC कंपनी की तरह देख सकते हैं। जब आपका रेवेन्यू 80-85% विदेशों से आता है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो इस लिहाज से बहुत बढ़िया है। दूसरा, कंपनी के 11-12 करोड़ के एक्सपोर्ट इंसेंटिव आने बाकी हैं। आप सोचिए 10 करोड़ का मुनाफे क्या है कंपनी ने, 11 करोड़ का, 11 ही करोड़ का ये जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव आएगा जो इन्होंने मुनाफे में जोड़ा नहीं है। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन्होंने इतने प्रूडेंट रखे हैं। जब ये आएगा मुनाफा, तो फिर कंपनी के जब ये पैसा आएगा एक्सपोर्ट इंसेंटिव, तो कंपनी के मुनाफे में जुड़ेगा, उससे ही आपके लिए प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छी खासी नजर आएगी। उसके अलावा बिजनेस की तो है ही, ये और होगा। डेट फ्री कंपनी है, कैश है, लगातार फ्री कैश फ्लो बना रही है कंपनी। इस मुश्किल भरे माहौल में भी बनाया है, 2021 में भी। तो मेरे ख्याल से हर एक पैरामीटर पर बहुत बढ़िया कंपनी है। 100 रुपए के टारगेट तो बेहद शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे ही हो जाएंगे, और 125 रुपए का टारगेट मीडियम टर्म के लिए। और अगर स्टॉक यहां से डबल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और ये स्टॉक दीप मैं कहना चाहता हूँ उसी तरह से मुझे पसंद आता है जैसा 400-500 रुपए में मुझे BSE पसंद आता था, कि BSE का स्टॉक मुझे लगता था मैं 400-500 में रिकमेंड करता था। तब मैं ये भी कहता था 800 हो जाएगा तब भी रिकमेंड करूंगा, 1000 हो जाएगा तब भी रिकमेंड करूंगा। और मुझे लगता है मोल्टेक में जैसा मैं उम्मीद कर रहा हूं अगले 2 साल में कंपनी ने वैसी परफॉर्मेंस दी, तो हो सकता है कौन जाने हम 150 में भी रिकमेंड करें और 200 में भी रिकमेंड करें। क्योंकि इस कंपनी के बारे में जो सबसे खास और अच्छी बात जो है वो कंपनी की लगातार ग्रोथ है। और अगर अगले 2 सालों में तगड़ी ग्रोथ कंपनी डिलीवर की, तो ये हर एक लेवल पर स्टॉक आपको अट्रैक्टिव नजर आएगा। तो ये है स्टॉक आपके लिए मोल्टेक टेक्नोलॉजी, जो हमारे रडार पर 100 रुपए से नीचे का स्टॉक है। और ये है पूरी अथॉरिटी सुमित जी की चार्ट्स देखने की। तो सुमित जी बताइए मोल्टेक के चार्ट्स। अनिल जी, बहुत सही स्टॉक चुना है। स्टॉक लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे आ चुका है। इनफैक्ट 2017 के हायर लेवल्स पे आ चुका है। मेरे को लग रहा है स्टॉक के अंदर 3 डिजिट में जल्दी ही देखने को मिलेगा। स्टॉक पिछले 7 दिनों में लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी दिखा रहा है। डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट, तीनों चार्ट के अंदर स्टॉक में बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है, बहुत अच्छा फॉर्मेशन है।
और ये 2017 के हाई के ऊपर आज निकलते ही स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में 95 से 100 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशन बिल्कुल होल्ड करके चले, 3 डिजिट में तो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए। बिल्कुल 3 डिजिट तो आते हुए दिख ही रहा है। खैर आज ये प्री ओपन के रेट्स हैं, ऑफ कोर्स एक बार मार्केट खुलेंगे तो देखते हैं कैसा एक्शन आएगा, बट आज ज्यादा एक्शन दिखे नहीं क्योंकि ऑलरेडी 20% खुलने के आधार पर है। मोल्टेक टेक्नोलॉजीज, माफ कीजिएगा, मोल्टेक पैकेजिंग ग्रुप की ही है मोल्टेक टेक्नोलॉजीज, इस पर रखनी है नजर। आगे जाकर बढ़िया गेंस ये दे सकता है, मल्टी बैगर बनने की क्षमता